मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरा एक 6 साल का बेटा है। मेरे पति रमेश एक फैक्ट्री में काम करते हैं। एक दिन मैं बाजार से कुछ घरेलू चीज खरीद कर ऑटो में बैठी हुई घर की तरफ आ रही थी। एक जगह पर ऑटो रोक एक सवारी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। जैसे ही मेरी नज़र उस सवारी पर पड़ी तो मैं एकदम चौंक गई और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, सामने बैठा हुआ आदमी जिसका नाम रोहित था, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, अरे सुमन तुम? हाँ मैंने बड़े ही बेमन से जवाब दिया। तुम कैसे हो? आज हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। रोहित के चेहरे पर खुशी तैर रही थी। मैं ठीक हूँ। मुझे पता चला था कि यहाँ इस शहर में तुम्हारी शादी हुई है। जान सकता हूँ कि परिवार में कौन कौन है? मेरे पति और एक बेटा। मैं बोली, तुम्हारे पति क्या करते हैं? ये कंपनी में काम करते हैं सुमन। मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम से आया था। अब काम हो चुका है। रात की ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। रोहित ने मेरी ओर देखते हुए कहा, घर का पता नहीं बताओगी? क्या करोगे पता लेकर? मैं कुछ सोचते हुए बोली, कभी तुमसे मिलने आ जाऊंगा। क्या करोगे? मिलकर देखो रोहित, अब मेरी शादी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी शादी कर ली होगी। तुम्हारे घर में भी पत्नी व बच्चे होंगे। हाँ, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। तुम मुझे पता बता दो। वैसे तुम्हारे घर आने का मेरा कोई हक तो नहीं है, पर एक पुराने प्रेमी नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में आ जाऊंगा किसी दिन। मैंने उसे अपना पता बता दिया। कुछ देर बाद ऑटो रुका। मैं होठों से उतरने लगी, सुमन अब तो रात में वापस जा रहा हूँ, फिर किसी दिन आऊँगा। मैं कोई जवाब नहीं दी। घर पहुँचकर मैंने देखा कि मेरा बेटा कमरे में बैठा हुआ है, स्कूल का काम कर रहा था। मैंने बेटे को खाना खिलाया और उसके बाद कमरे में जाकर लेट गई। मुझको तकरीबन 8 साल पहले की बातें याद आने लगी, जब मैं 12वीं में पढ़ रही थी। कॉलेज से छुट्टी होने पर मैं एक नौजवान को अपने इंतजार में पाती थी। वह रोहित ही था। हम दोनों का प्यार बढ़ने लगा। मैं जान चुकी थी कि रोहित किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है। मेरे पिताजी का अपना कारोबार था। हम दोनों शादी करना चाहते थे, पर मेरे पापा को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। लिहाजा मैं और रोहित ने घर से भागने की ठान ली। घर से कुछ रुपए व कुछ जेवर लेकर मैं रोहित के साथ मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ गई थी। वहां पहुंचकर हम 15 दिन होटल में रहे। वहां मैंने अपना सब कुछ रोहित को सौंप दिया, लेकिन पता नहीं पुलिस को कैसे पता चल गया और हम दोनों को पकड़ लिया गया। मेरे पापा को बुलाया गया। रोहित को पुलिस ने नहीं छोड़ा। नाबालिग लड़की को भगाने के अपराध में जेल भेज दिया गया। पापा को मुझसे बहुत नफरत हो गई थी, क्योंकि मैंने कहना नहीं माना था। मैंने आगे पढ़ाई करने को कहा था, पर पापा ने मना कर दिया था और मेरी शादी करने की ठान ली थी। मेरे लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे। साल भर इधर उधर धक्के खाने के बाद पापा को एक रिश्ता मिल ही गया था। रमेश एक कंपनी में काम करता था। उसके माँ बाप नहीं थे, वह अकेला ही रहता था। पापा ने रमेश से जब शादी की बात की तो उसे सब सच बता दिया था। रमेश ने सब जानकर भी मना नहीं किया था। मैं शादी करके रमेश के घर आ गई थी। अब मैं एक बेटे की माँ बन गई थी। एक दिन रमेश ने कहा था, देखो सुमन, मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं। तुम भी वह सब भुला दो। इस घर में आने का मतलब है कि अब तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी है। जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं रमेश को पति के रूप में पाकर खुश थी और उसने भी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। पापा मम्मी भी अपना गुस्सा भूलकर अब मुझसे मिलने आने लगे थे। आज दोपहर मेरी अचानक रोहित से मुलाकात हो गई। मुझे रोहित को घर का पता नहीं देना चाहिए था। मेरे दिल में एक अनजाना संदर्भ बैठने लगा। मैं आंखें बंद किए चुपचाप लेटी रही। अगले दिन सुबह के तकरीबन 10 बजे रमेश के जाने के बाद मैं रसोई में खाना तैयार कर रही थी, तभी कॉल बेल बजती है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रोहित खड़ा था। तो मेरे मुंह से अचानक ही निकला, तुम तो कह रहे थे कि मैं रात की गाड़ी से जा रहा हूँ।
सुमन, मुझे रात की गाड़ी से ही जाना था, पर ऑटो में तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल दोबारा मिलने को बेचैन हो उठा। होटल में रात भर नींद नहीं आई, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। तुम नहीं जानती सुमन कि मैं आज भी तुमको कितना चाहता हूँ। रोहित ने कहा। मैं चुपचाप खड़ी रही, मैं कोई जवाब नहीं दिया। सुमन अंदर जाने के लिए। नहीं कहोगी क्या? मैं तुमसे केवल 10 मिनट बातें करना चाहता हूँ। आओ। ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया। कमरे में सोफे पर बैठते हुए रोहित ने इधर उधर देखते हुए पूछा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है? सभी कहीं गए हैं क्या? बेटा स्कूल गया है और पति दफ्तर। जो कहना है जल्दी कहो, मुझे खाना बनाना है। सुमन, तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। दिल करता है कि तुम्हें देखता ही रहूं। क्या तुम्हें मुंबई के होटल के उस कमरे की याद आती है जहां हमने रातें गुजारी थी? क्या यही कहने के लिए तुम यहाँ आए हो? अचानक रोहित ने मेरा हाथ पकड़ मुझको अपनी बाहों में खींच लिया और मेरे गालों को चूमने लगा। मैं उसको झिझक कर उसे दूर जाकर खड़ी हुई और गुस्से में उससे कहा, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, मैं तमाशा नहीं करना चाहती। तब रोहित ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे पति को सब बता दूंगा। तुम उन्हें क्या बताओगे? मैं घबरा कर पूछा। मैं रमेश से कहूँगा कि मुंबई में मैं अकेला नहीं था, मेरे 2 दोस्त और भी थे जिनके साथ सुमन ने खूब मस्ती की थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं गुस्से से चीखी। या झूठ है, पर इसे मैं और तुम ही तो जानते हैं। तुम्हारा पति तो सुनते ही एकदम यकीन कर लेगा। रोहित ने मेरी ओर देखते हुए कहा। मैंने हाथ जोड़कर पूछा, तुम आखिर की चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ वही करना चाहता हूँ जो हमारे बीच होटल में हुआ था। नहीं रोहित, अब मैं वह नहीं करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी में जहर नहीं घोलूंगी। रमेश मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मैं उनसे विश्वासघात नहीं करूंगी। मैं रोहित से घूरते हुए कहा, तो ठीक है सुमन, मैं रमेश से मिलने जा रहा हूँ दफ्तर। रमेश ने कहा, दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं आ गया हूँ। रमेश की आवाज़ सुनाई पड़ी, ये देख। मैं और रोहित बुरी तरह चौंक उठे। मेरे चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया। यहाँ क्यों आया है? रमेश ने रोहित को घूरते हुए पूछा। तुझे इस घर का पता किसने दिया? सुमन ने, कल यह मुझे बाजार में मिली थी, रोहित बोला। मैंने घबराते हुए रमेश को पूरी बात बता दी। अब तुझे सुमन ने पता क्यों इसलिए दिया था कि तू घर आए और उसे ब्लैकमेल करे। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है, अब तू यहाँ से दफा हो जा। फिर कभी इस घर में आने की कोशिश की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। रमेश ने रोहित की और नफरत से देखते हुए गुस्साई आवाज में कहा। रोहित चुपचाप घर से निकल गया। मुझको रुलाए आ गई। मैं सीसकते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने रोहित को घर का पता दे दिया था। ये तुम्हारी जिंदगी की दूसरी भूल है जो तुमने अपने दुश्मन को घर में आने दिया। रोहित तुम्हारा प्रेमी नहीं बल्कि दुश्मन था। सच्ची प्रेमी कभी भी अपनी प्रेमिका को घर से रुपए गहने वगैरह लेकर भागने को नहीं कहता। मेरी आंखों से आंसू बनाते रहे। रमेश ने मेरे चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा, सुमन, मुझे तुम पर बहुत विश्वास था, पर आज की बातें सुनकर यह विश्वास और बढ़ गया है। मैं अपने आंसू पोंछते हुए रमेश के गले लग गई। और दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।